हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सीजीएल 2026 काफ़ी पास है और इसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आप सभी के लिए यहाँ पे सीजीएल का एक मॉक करने वाला हूँ। ओके, तो हम इसमें सीजीएल का एक मॉक करने वाले हैं 2025 का, जो एक एडिक्यूटी ने कराया था और टोटली ये एडिक्यूटी बेस्ड है। ओके, सभी को पता है कि एडिक्यूटी पेपर करा रहा है और इसमें क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका है थोड़ा अलग भी है। ओके, तो सारे 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और इन 25 क्वेश्चन की अप्रोच में क्या रखने वाला हूँ वो आप भी अच्छे से देखिएगा और आप क्वेश्चन को खुद भी करिएगा पहले। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन आप करिएगा और कुछ ना कुछ आपको अच्छा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है भाई आपके पास, अरेंज द फ्रैक्शंस 5/9, 4/7, 3/5, 2/3 असेंडिंग ऑर्डर में इनको रखना है। असेंडिंग ऑर्डर से आपको पता है कि हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ रखना है। ठीक है, यानी छोटे फ्रैक्शन पहले आएंगे फिर बड़े वाले आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो पहला फ्रैक्शन मेरा दिया है 5/9, 4/7, एक अप्रोच यहाँ पे ये भी हो सकती है कि ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 7 और 5 की मैं इंटू कर दूं 9 4 की, तो ये दे रहा है मुझे 35। यहाँ पे कितना आ रहा है 36। तो इजीली आपको दिख रहा है कि यानी 4/7 क्या है, बड़ा है। तो 4/7 यानी बड़ा होना चाहिए। ओके, 5/9 से, यानी 4/7 5/9 के बाद आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, 5/9 4/9 से क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए था। सेकेंड ऑप्शन को हम ट्राई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखें 4/9 5/9 की पोजीशन इन्होंने गलत दे रखी है। अगेन आप डी में भी देखिएगा तो 5/9 बाद में आ रहा है, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को जब आपके ऑप्शन दिए हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई करना था, तो कैसे नंबर दिए हैं, 2:1/2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 प्लस 3.6 और इसमें हमें माइनस करना है 1.9 को। ओके, आप जोड़ के देख सकते हो, 3 2 5 और 6 5 11, यानी 6.1 आ रहा है, माइनस करना है हमें 1.9 को। ठीक है, तो 11 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 2 आ रहा है, 5 में से 1 गया 4, यानी आपका आंसर क्या है यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। 5 का कितना आ रहा है, 7 आ रहा है और ये 9 हो रहा है। ठीक है, 9 7 16 यानी 9 ही देगा। 9 में से हमें क्या करना है, 1 + 9 यानी 10, 1 माइनस करना है तो आपके पास कितना बन के आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ये 6 आएगा। ओके, यानी ये नंबर कितना होगा, 9 नहीं होगा बल्कि 7 + 9 करेंगे 16 आएगा, जो कि आपका 9 ही बनेगा। 7 में से आपका 1 माइनस हो रहा है यानी 6। तो पहले ऑप्शन का 4 + 2 करोगे तो 6 एक ही ऑप्शन का आ रहा है, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते थे कि इसको 5/2 करें, नहीं, ये अप्रोच नहीं लगानी है, बिल्कुल क्वेश्चन को सीधा सीधा ही करना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो बॉड मास वाला रूल आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3/4 में से जब 1/4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2/4, यानी 1/2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 की 1/2 में जब आप इंटू करते हो ना, आपको मिल जाता है 1/4, यानी हमें 1/3 में से 1/4 को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये कहीं ना कहीं क्या आएगा, 1/12 आपकी पेस वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 5/6 यानी डिवाइड में क्या है, 1/12। तो जब इस 1/12 डिवाइड वाले को आप क्या करोगे, इंटू बनाओगे तो कहीं ना कहीं 5/6 इंटू 12 जो कि आपको कितना दे रहा है, 10 दे रहा। ठीक है, यानी 10 वैल्यू आ रही। और ये जो 7:1/4 है, 28 29/4 में इसको बोल सकता हूँ, इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 29 - 40 बाई क्या बन रहा है, 4। तो 29 में से 40 यानी 30 से 40 जाओ 10, 11/4 आ रहा है और जो कि माइनस का आ रहा है। ओके, तो 11/4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 4 दूनी 8 3 11, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में कोई भी गलतियां नहीं करनी है। नॉर्मली बॉड मास में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और क्वेश्चन आप रिवर्स में कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आपके आंसर आ रहे हैं आप करते जाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, डेटा पे बेस्ड है और जैसे इससे पहले ना इस तरह के क्वेश्चन आते थे आपके डीआई में। ओके, तो क्वेश्चन देखें तो फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टोटल आपके पास क्या है, 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ओके, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा। तो दो चीज पे बात हो रही है भाई यहाँ पे। ठीक है, कि कुछ पाइथन वाले लोग हैं और कुछ क्या है हमारे पास, जावा वाले। ओके, ठीक है, डेटा आपके पास दिया है, यानी प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा। इसमें से अगर देखें 50 दोनों हैं, पाइथन ओनली वाले कितने हैं, 70 हैं, प्रोफिशिएंट जावा ओनली वाले कितने हैं, 60 हैं, और जो कोई भी नहीं है भाई, कोई भी लैंग्वेज वाले नहीं है वो यानी 20 है। यानी 200 में से अगर मैं ये 20 माइनस कर दूं तो आपके पास कितने बच रहे हैं, 180।
तो इन्हीं 180 लोगों में से कुछ पाइथन, कुछ जावा, कुछ दोनों है। तो दोनों वाला जब भी ये केस आते हैं तो भाई हमारे पास एक ऑप्शन होता है वेन डायग्राम से करने का, ठीक है। तो दोनों में कितने हैं, जो पाइथन जावा दोनों में, दोनों वाला ये बीच वाला पार्ट है जो दोनों के लिए कॉमन है 50, ठीक है। अब ओनली पाइथन भी हमें दिया हुआ है 70, ओके। और अगर ओनली जावा भी देखें तो वो भी दिया है 60, क्योंकि ये जो इधर वाला सर्कल है ना, ये हमें क्या बताएगा, किसके बारे में बताएगा, तो जो हमारे ये वाला पार्ट है, ठीक है, इधर ये ओनली जावा वाला है, ओके। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि हमें करना है जो जावा यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पाइथन यूज कर रहे हैं। तो पाइथन वाले देखें तो 70 और 50 120 है, ओके। और जावा वाले देखें तो 50 10 यानी 110 है। तो रेशियो कितना बन रहा है, 12:11 का बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी भाई। यहाँ पे वेन डायग्राम यूज इन्होंने उस तरीके से क्वेश्चन दे दिया तो हमें इजीली हमने इसको कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो आपके पास क्या बोल रहा है, अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000 रुपए आफ्टर 4 मंथ, भविन ज्वाइंड विद 1,20,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट, चंदन ज्वाइंड विद 1,60,000 रुपए। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1,05,000 रुपए एट द एंड ऑफ अ ईयर, फाइंड द शेयर ऑफ चंदन। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चन होते हैं लेंदी होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या ट्रिक लगा सकते हो, आप सभी को पता होगा कि जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है इनटू टाइम, इसी को करके क्या आता है, हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। तो 3 लोग हैं यहाँ पे, तो हम तीनों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे। अब इसमें क्या दिख रहा है, सभी के इन्वेस्टमेंट में ना ये जो 80,000 रुपए यानी 1,000 रुपए वाली सभी के पास है, 1,000 अगर आप नोटिस करो तो 1,000 रुपए वाला सभी के पास, यानी 40 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अरविंद ने क्या किया है, 8 रुपए इन्वेस्ट किया है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, नहीं 12 महीने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से जो भविन है, भविन की बात करें तो इसने 12 लगाया, 4 जीरो हम स्किप कर चुके हैं, सभी के पास से कट जाएगा वो, ठीक है। इसने 8 महीने आफ्टर 4 मंथ लगाया, तो यानी इसने 8 महीने के लिए लगाया, क्योंकि 4 महीने बाद जोड़ा, यानी 12 साल का बिजनेस चला था, तो 4 से 12 तक जाएंगे, तो 8 महीने इसने लगाया। और जब स्टार्टिंग के 8 महीने हो चुके थे, उसके बाद चंदन इसमें ज्वाइन किया, ठीक है। यानी फिर चंदन ने क्या किया है, केवल 4 महीने के लिए अपना बिजनेस में लगाया है, और वो कितना लगाया, 16। अब ये तीनों क्या आ चुका है भाई, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 8 8 ये आपका डबल हो गया, और 4 से 3 3, और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, यानी 2 आ रहा, ठीक है। ये हमारा रेशियो बन रहा है। तो 3 3 6 6 2 कितना हो गया, 8। 8 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पे, 105,000, ओके। ये हमें दिया हुआ है, और हमें किसका निकालना है भाई, चंदन का निकालना है। चंदन का कितना है, 2 है। अब आप इसको सिंपल ये भी कर सकते हो, चंदन का निकालने के लिए 8 की हमें वैल्यू दे रखी है, 1 का निकालेंगे तो 1 का कितना आ जाएगा, 105,000/8। और फिर हमें निकालनी है किसकी, चंदन की, यानी 2 की वैल्यू निकालनी। 2 से आपका 4 टाइम, 4 इस 100 को कितनी बार काट देगा, 25 को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास वैल्यू आ रही है 105 × 25। तो एंड में आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, 25 0, यानी जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। 25 की 5 में इंटू करते 125, जो कि 5 आ रहा है। और ऑप्शन भी आप देख लो कि 5 से एंड कौन सा हो रहा है, एक ही ऑप्शन एंड हो रहा है, यानी 0 के पहले आपका 5 एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे यही तरीका है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके हमने प्रॉफिट निकाल दिया, उनका रेशियो निकाला, रेशियो का सम करके जो टोटल हमारा प्रॉफिट था उसके बराबर कर दिया। यहाँ से हमने 1 यूनिट का वैल्यू निकाला जो कि 105,000/8, और हमें चंदन का निकालना था, इंटू 2 कर दिया मैंने, ओके। उसके बाद आप इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे है भाई, आपका सेम पार्टनरशिप पे बेस्ड है। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट ₹80,000 फॉर 9 मंथ, बी ने लगाया 1,20,000 6 महीने के लिए। तो बी का शेयर कितना है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे भी दिया हुआ है 45,000 रुपए। यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, 4 जीरोज इसके पास भी है, 4 जीरोज इसके पास भी, आप स्किप कर सकते हो। तो ए ने लगाया भाई 8 लगाया 9 महीने के लिए रेशियो। बी का देखें तो बी ने लगाया 6 महीने के लिए और 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 6 से ये हाँ, यानी 9 से आप काट सकते हो इसको, 12 चक्के वैसे भी 72 हो रहा है, तो 72 यानी 8 इसको 8 बार काट देगा, यानी 1:1 आ रहा है भाई, ठीक है। 1:1 आ रहा है, तो 45 का यानी हाफ करना है, यानी आधा 45,000 में से क्या मिलेगा, इस 1:1 यानी 2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 45,000 है। वैसे भी क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, तो यानी आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा यानी 45 का हाफ कितना होता है भाई, 22.5 होता है। तो 45 का हाफ करोगे आपका 22,500 रुपए, जो कि आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन, ठीक है।
तो पढ़ने से वाले क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मली, इनकी जो लेंथी कैलकुलेशन रहती है तब भी आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल शांति के साथ करना है, हाइपर नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें तो आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमेशा आप अच्छे से पढ़िएगा पहले, ठीक है। ये नहीं करना है कि क्वेश्चन आते ही हम बस पेन को उठाना शुरू कर दें। काफ़ी जो पार्ट होता है क्वेश्चन का वो आप अच्छे से समझ के उसको समझ सकते हो ताकि आपको करने में आगे ईजी हो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 250 एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए 11 से, ठीक है। अब देखो भाई, जो भी हमारे नंबर आएंगे वो 11 से डिविजिबल होने चाहिए। आप ये भी समझ सकते हो कि जो नंबर आएंगे 11 के डिविजिबल वाले वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी जिनके बीच में बराबर का गैप होता है। तो 100 के आगे 11 का कौन सा मल्टीपल होता है, एक ही होता है 110, क्योंकि 11 में 99 और 11 10 की 110। तो पहला नंबर 110 है भाई। दूसरा नंबर मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को लास्ट नंबर निकालने की जरूरत है। तो जो 250 है मेरा, अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो ये कितनी बार जा रहा है इसमें, 11 दूनी 22 और 3 30 और ये हो जाएगा अगेन 11 दूनी 22, यानी 8 आपका बच रहा है। यानी 250 11 से डिवाइड नहीं हुआ, यानी 8 इसमें एक्स्ट्रा था। अगर मैं इस 8 को माइनस कर दूं तो वो 8 को माइनस करके कितना आएगा, 242। यानी पहला नंबर 110 है, लास्ट नंबर है 242। तो भाई जिसने एवरेज चैप्टर पढ़ा है उसको ये पता होगा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज हम निकाल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 करके हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज करूं तो यानी 110 प्लस 242 अपॉन कितना आ जाएगा, 2। तो दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दूं, ये आ रहा है 55 और ये कितना आ रहा है 121। तो ऐड करके यानी 516 और फिर 7 1 176 हमारा क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average of 15 numbers is 80. The average of the first 6 number is 72, and the average of the next 6 number is 25% more than the average of the first 6 number. अब देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन क्या है, काफी लेंदी इसकी लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको क्या करना चाहिए, एंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लास्ट में देख लेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो अ लैंडलॉर्ड बॉट अ फ्लैट फॉर ₹8 lakh. He wants to earn 9% annual return on his investment after paying 2000 per month for maintenance. अब इसमें क्या बोल रहा है कि लैंडलॉर्ड ने एक फ्लैट खरीदा है 8 लाख रुपए का, और वो इस पे ना हर साल 9% रिटर्न कमाना चाहता है। रिटर्न का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होता है भाई, ठीक है। यानी वो चाहता है कि मेरे को 9% का यानी प्रॉफिट हो, या इंटरेस्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये भी देखना चाहता है कि 2000 रुपए का मैं मेंटेनेंस चार्ज भी अलग से रखूंगा। ये इसका मतलब ये है कि इस 8000 रुपए पे ठीक है, जो ये 8 लाख रुपए जो हमारे है, इस पे ये 9% तो कमाना ही चाहता है, इस पे 9% तो कमाना चाहता है एनुअली, ठीक है। लेकिन इसका जो ये बोला है, ये जो मेंटेनेंस चार्ज है भाई, ये 2000 एक महीने का है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोलना है कि इसका रेंट कितना रखना चाहिए इसको। तो रेंट जो मंथली है, तो यानी हमें इस रेट को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 9 बाई क्या कर देंगे, 12 से भी डिवाइड कर देंगे भाई, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, और 8 में 72, तो ये वैसे क्या आ रहा था, 72 आ रहा था, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो कहीं ना कहीं आपके पास कितना आ रहा है, 6000 रुपए आ रहा है, ठीक है। यानी 6000 रुपए तो उसको एनुअल क्या मिलना चाहिए, 6000 रुपए मंथली वो कमाएगा जो रिटर्न है, और साथ ही साथ 2000 रुपए इसमें क्या है, मेंटेनेंस का है, तो वो आपका जुड़ जाएगा, यानी कितना आ रहा है, 8000 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है कि एन अमाउंट इज सेट टू बी डबल इन 5 years कंपाउंड इंटरेस्ट भी, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो 8 times इन ओरिजिनल वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा याद करिएगा कि आपका इस क्वेश्चन में क्या होता है कि n1 टाइम हो रहा है t1 समय में, n2 गुना हो रहा है t2 समय में, ठीक है। यानी कोई धनराशि क्या बोला इसमें, डबल हुआ, यानी n1 टाइम हो गया t1 समय में यानी 5, और n2 यानी 8 टाइम हमें निकालना है कितने समय में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा देखेंगे कि डबल हुआ वो कितने साल में भाई, 5 साल में, और ये बोल रहा है फिर 8 गुना कितने साल में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कंपाउंड में हम क्या करते हैं, सेम बेस की पावर में रखते हैं। तो डबल को मैं इसको बोलूंगा कि 2 की पावर 1 हुआ 5 साल में, यानी एक 5 साल में हुआ तो कितना, 5 गुना हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 8 को हम बना देंगे 2 की पावर, यानी 2 की पावर इसको 3 लिख सकते हैं। तो अगर एक 5 साल में हुआ तो 3 कितने साल में होगा, 3 × 5, क्योंकि यहाँ पे 5 गुना हो रहा है, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 साल। तो ये बेस्ट तरीका है इस ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है। 15 साल में आपका क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन चाहे तो आप बेसिक से सिंपल भी कर सकते हो,
जैसे पहले आपका 1 था, ठीक है, तो ये डबल डबल होने में उसको 5 साल लगे भाई, ठीक है। तो यहाँ भी ये दोबारा डबल होगा, यहाँ दोबारा डबल होगा यानी 4 साल, ठीक है। दोबारा डबल होगा तो 4 गुना हो जाएगा, दोबारा यहाँ 5 साल लगेंगे इसको, और 4 को हमें दोबारा क्या करना है, डबल करना है, यानी 8 हो जाएगा। तो 5 साल इसको यहाँ पे भी लगेंगे, तो 5 साल 5 साल 5 साल यानी कितने हो गए, 15 साल। तो क्वेश्चन करने के और भी तरीके हैं, जो तरीका आपको सही लगता है आप उसी से इसको करिएगा, ठीक है। 15 साल आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सम बिकम्स 6600 in 2 years and 7920 in 3 years at compound interest. Okay, what is the original principle? तो इसमें ये जो बिकम्स के बाद यानी कोई धनराशि 6600 बन जाती है 2 साल में और 7920 बन जाती है 3 साल में। तो भाई ये बिकम्स के बाद जो वैल्यू होती है अमाउंट की, ठीक है। और हमें निकालना है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्या किया करो, हमेशा आपका एक तरीका होता है भाई यहाँ पे। तो जो ये 6600 है और 7920 है, ये 6600 मेरा किसकी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल की तरह तीसरे साल के लिए। तो अगर मैं इस प्रिंसिपल और जो ये अमाउंट है इसका रेशियो देखूं, तो ये रेशियो मेरे पास कितना आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है भाई आपके पास कितना, अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये फाइनली 11 से हम इसको काट सकते हैं 60 और 11 से 77 11 दूनी 22, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 12 पंजे 60 12 छक्के 72, तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो 5 से कोई धनराशि कितनी होगी, 6 हो गई। यानी अगर मैं बोलूं तो प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल का कितना हो गया इन 2 साल 1 साल में, यानी इस 1 साल में ये बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल का अगर मैं 6/5 गुना करूं तो वही हमारा क्या है भाई, अमाउंट है। ओके, 6/5 गुना हो गया, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो हमारा बेसिक वाला जो बेस वाला प्रिंसिपल होगा वो भी तो पहले साल में 6/5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये यानी 5/6 हो रहा है, परसेंटेज तो हमारा सेम है। तो अगर 1 साल में 6/5 गुना हो गया है तो 2 साल में क्या होगा, स्क्वायर लग जाएगा भाई, यानी क्या हो जाएगा 36/5 हो जाएगा, यानी 6 × 6/5 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, 1 साल में 2 साल के बाद कितना बन गया था 6600। ओके, अब यहाँ से हम इजीली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है हमारे पास, ठीक है, आगे देखिएगा इसको। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल था उसका 36/25 गुना करके हमारा कितना आया 6600 आया, ठीक है। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 6600 अपॉन आ जाएगा 36 और इंटू में आ जाएगा 25, ठीक है। 6 से काट सकते हैं इसको 6 बार और ये आपका 1100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई ऑप्शन आपके किस में है, पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट में ऑप्शन है। तो इसको अगर इसका बेस्ट तरीका है क्या है करने का, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं 6 को 25 को 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 110, तो ऐसे ही लिख दो आप, इंटू में लिख दो इसको, 6 × 24 और 24 में 1 बच गया, यानी 4 से 1/6 लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 4 से 1/6 लिखा जा सकता है। अब आपको पता है कि इनके बीच में क्या होता है भाई, प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन, यानी ये 1100 4 से भी इंटू करेगा 1/6 से भी करेगा, 4 से इसे इंटू करेगा तो कितना बन जाएगा 4400, और प्लस 1100 जब 1 से करेगा तो 1100 अपन कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब 6 से इसको भाग दीजिएगा आप, ठीक है, तो कितना बन रहा है 6 एकम 6 5 50 6 × 48, ठीक है, और 2 बच रहा है यानी 6 × 3 18, तो लगभग 183 चले गए। और अगर आप 4400 में 183 जोड़ते हो ना, ऑप्शन क्लोज भी आप देख सकते हो, इस 4400 में 183 में अगर ऐड करता हूँ, आगे पॉइंट में निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये 3 आ गया, 8 और 5 यहाँ पे 4, तो 4583 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है। आप इसको पूरा भी आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी 50 के बाद आपके पास क्या बच रहा था, 1/3 बच रहा था, ठीक है, तो आपका 0.33 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच काफी अच्छी है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लास्ट में सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सुमन परचेज 25 लीटर ऑफ मिल्क एट ₹45 पर लीटर एंड अनदर 15 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 50, ओके। और उसने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और इसको मिला के बेच दिया 48 रुपए पर लीटर, ठीक है। हमें क्या बताना है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है और वो वैल्यू में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये हो सकता है भाई 25 लीटर 45 रुपए पर लीटर में खरीदा है, एक बार उसने यहाँ 25 लीटर खरीदा है, जो दूसरा है 15 लीटर खरीदा है। तो इसको ये नंबर जो होते हैं कभी भी आपको पूरा लेने की जरूरत नहीं, आप इनका रेशियो भी ले सकते हो। तो 5 × 5 = 25 5 × 15, यानी 5 लीटर 45 के हिसाब से, अगर मैं 45 में इंटू कर दूं टोटल आ जाएगा, 3 को लिया उसने 50 के हिसाब से,
50 रुपये पर लीटर। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 225 रुपये, और ये प्लस कितना हो जा रहा है 150, यानी टोटल मिला के कितना हो रहा है भाई आपका 375 हो रहा है। इसका मतलब 375 रुपये क्या है हमारी टोटल सीपी है। ठीक है, और बेचते समय देखो जो हमने 5 लीटर और 3 लीटर लिया है, टोटल जो ये 8 लीटर है, 8 लीटर को इसने बेचा है 48 पर लीटर के हिसाब से। तो 8 से अगर मैं इंटू कर दूं तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 8 8 8 64 6 और 32 और 6 कितना हो रहा है भाई यहाँ पे 38 हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से मैं देखूं तो कितना हो रहा है, 75 से 84 जाने में कितना प्लस हो रहा है भाई, +9 का हो रहा है, यानी 9 रुपये का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया था, जो हमारे यूनिट है उनको 5 से डिवाइड भी तो किया था। ठीक है, तो इसको यहाँ 5 से इंटू भी करना पड़ेगा, तो 9 पंजे कितना आ जा रहा है 45 रुपये। तो 45 रुपये का हमें क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से कई बार आपके जो ये नंबर्स होते हैं ना, एवरेज निकालने के केस में या फिर अगर एवरेज निकालने में भी आप यूज कर सकते हो, और दो क्वांटिटी को मिला के नई चीज बना रहे हो तो वहां पे भी आप इन टोटल को इंटू ना करिए यहाँ पे। ठीक है, इंटू करने में काफी बड़ी वैल्यूज हैं, तो आप पहले रेशियो लेके बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 1200 टॉय कार्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 90,000 रुपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि 1200 टॉय कार को बनाया है और टोटल कॉस्ट आया है 90,000 रुपए का। उसने 200 टॉय को डोनेट कर दिया चैरिटी में। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया है कि 200 जो कार हैं उसको चैरिटी में दे दिया है। ठीक है, टॉय कार चैरिटी इवेंट, फॉर द रेस्ट ही अनाउंस अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 120 पर कार। ही ऑल्सो ऑफर्ड 2 टॉयज कार फ्री फॉर एवरी 8 टॉय कार। ओके, एंड अगर वो सारे 1200 टॉय कार डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो उसका ओवरऑल लॉस या हमें प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे निकालना। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट निकालना है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले सीपी और एसपी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सीपी तो हमें दिया हुआ है क्योंकि सारे 1200 टॉय कार को उसने कितने में खरीदा था, 90,000 रुपए में। ठीक है, यानी सीपी तो हमारे पास कितने हैं, 90,000 रुपए ही है, यानी 90,000 रुपए के है टोटल सीपी। अब एसपी कैसे निकाले भाई, यहाँ पे अगर देखें तो उसने 200 कार तो चैरिटी में दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, 1000 कार बची है। ठीक है, 1000 कार अभी भी बची है, और आगे देखें तो रेस्ट पे उसने क्या किया, अनाउंस किया 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹120 पर कार। यानी मार्क प्राइस कितना है भाई, एक कार का मार्क प्राइस उसने रखा है 120, यानी उन सभी कार 1000 कार का मार्क प्राइस हमारे पास आ चुका है। अब अगर मैं इसमें वो डिस्काउंट को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें पहला डिस्काउंट कितने का दिया है, 10% का दिया हुआ है, और बाद में ये भी बोला हमें कि 2 टॉय कार उसने फ्री दे दी है एवरी 8 कार पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, डिस्काउंट वाली चैप्टर में जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि 2 + 8 यानी मार्क प्राइस है, यानी 10 का, 2 का डिस्काउंट दे रहा है 10 पे, यानी कितने का दे रहा है, ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पहला डिस्काउंट 10 का है, दूसरा कितने का है, 20 का है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब सीपी और एसपी का फाइनल हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो यानी एसपी मेरी क्या निकल जाएगी, जो ये मार्क प्राइस है 1000 × 120 का, इस पे पहला डिस्काउंट तो इसने 10% का दिया, तो 10% कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90%। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया था, 80% का, और इसमें 20% का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद बचेगा कितना, 80% आपके पास यहाँ पे बचा रहेगा। ठीक है, यानी मेरा एसपी आ चुका है। आप कैलकुलेट करके सीपी एसपी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 3 0 आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, और 1 0 और कैंसिल हो रहा है भाई। ठीक है, सही है। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 0 यहाँ पे आपके कैंसिल हो रहे हैं, और आगे इसका फर्दर और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना निकल के आ रहा है आपके पास, यानी 9 रेशियो 12 × 8 × 9 कितना आ रहा है, 72। और इस जो नीचे का 100 है इसको इंटू में या 109 के साथ हम भेज सकते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करें तो 9 इसको 100 बार काटेगा, और ये कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 100 और 96 आ रहा है, जिसको कि हम 4 से इजीली काट सकते हैं। 4 से 25 बार, 4 से कितना आ रहा है 24 बार कट रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसकी सीपी कितनी थी 25, एसपी आ रही 24 की, एक का इसको लॉस हो रहा है, एक का लॉस 25 पे हो रहा है, तो 1/25 जब आप निकालोगे लॉस परसेंटेज तो कितना आएगा, 4% आ जाएगा, यानी 4% का उसको क्या हुआ है, इसमें लॉस हुआ है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन इसमें अप्रोच अगर आप सही से लगा रहे हो तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो तब भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या है भाई, A retailer marks an air conditioner 80% above its cost price.
he offer a first discount of 25% and during festive offer ही एडिशनल डिस्काउंट भी दिया उसने 10% का, और फाइनल एसपी हमें यहाँ पे दे रखी है भाई, और हमें बताना है अप्रॉक्सीमेट सीपी बताना है कंडीशनर का। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने मार्क प्राइस को 80% ज़्यादा रखा हुआ है सीपी से। तो अगर मैं सीपी को 100 ले लेता हूँ तो इसका मार्क प्राइस क्या बन जाएगा, 80% ज़्यादा होगा, यानी मार्क प्राइस की वैल्यू बन जाएगी 180 रुपये। ठीक है, अब इस 180 को अगर मेरे को एसपी बनाना है, क्योंकि हमें फाइनली एसपी की ही यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो पहला डिस्काउंट उसने 25% का दिया, दूसरा 10% का दिया। तो इस मार्क प्राइस पे अगर मैं पहला 25% लगाऊं जो कि 75 हो जाएगा, और फिर 10% डिस्काउंट यानी 90 माइनस करने के बाद, तो एसपी कितना निकल के आ रहा है आपके यहाँ पे। ठीक है, एसपी की अगर मैं फाइनल वैल्यू देखूं तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 25 से अगर मैं इसको यहाँ पे काटूं तो 25 से कितनी बार कट रही है, 25 से 3 और 25 से आपका 4 आ रहा है। ठीक है, तो यानी सीपी तो हमारा कितना है यहाँ पे 100 है, और एसपी सीपी एसपी का अगर मैं रेशियो यहाँ पे निकाल लूँ तो ये कितना निकल के आ रहा है, 18 × 3 × 9/4 आ रहा है। ठीक है, ये निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो इस एसपी को मैं अगर इसके बराबर कर दूं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 और ये कितना आ रहा जा रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो यानी हमारा ये बन के कितना आ रहा है, 200। अगर मैं 2 को इधर भेज दूँ तो 200 रेशियो कितना आ रहा है, 9 9 जा 81। 81 का 3 टाइम अगर आप करते हो तो आपके पास निकल के आ रहा है कितना, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 243 की वैल्यू हमारे पास ये है भाई, ये हमारा क्या आ गया, सीपी और एसपी आ गया। 243 की वैल्यू 15552 है। ओके, आप निकाल सकते हो कितनी बार इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और वैसे भी हम ना यहाँ पे एक हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 को हमें कितना बनाना है भाई, 2 बनाना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे 3 से एलिमिनेट करता हूँ तो 3 से कितना, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से भी कट रहा है, डिजिटल सम से बन रहा है, तो 3 पंजे 15 और 5 3 1 जा 3, फिर आपका कैरी कितना हो रहा है यहाँ पे, 2 हो रहा है, 3 8 जा 24 और 3 4 जा 81 से क्या ये कट रहा है, 4 टाइम तो डेफिनेटली जाएगा, और 8 6 के 48, यानी अगर मैं हिट एंड ट्रायल करूँ तो 64 टाइम बन रहा है भैया। ठीक है, 81 से 9 से भी कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 से करूँ तो कितना हो रहा है, 9 5 जा 45, 45 में 6 68 आ रहा है, और 9 7 जा 63, और 63 से फिर आपके पास कितना बच रहा है यहाँ पे, 5 6 जा, और 9 से फाइनली कितना हो रहा है, 9 6 जा ओके 54, और 9 4 जा 64 आ रहा है। ठीक है, तो यानी 243 को इसको डिवाइड करके एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 64। तो हमें सीपी निकालना था, तो सीपी क्या हो जाएगा, 200 × 64, जो कि फाइनली आंसर आएगा 12800, यानी ऑप्शन इसका सी है भाई। ठीक है, तो कैलकुलेशन बाकी आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, और तो ऑप्शन हो रहा है इसका फाइनली सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ 40 लीटर मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर इन रेशियो 5:3। ठीक है, तो एक 40 लीटर का आपके पास मिक्सचर है जिसमें अगर देखें तो जूस एंड वाटर का रेशियो क्या है भाई, 5:3। कितना पानी इसमें मिलाएं कि आपका क्या बन जाए, रेशियो आपका 2:3 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हमें समझना है कि जूस तो हमने इसमें मिलाया नहीं, यानी पानी जो है कि पानी चेंज होगा। ठीक है, तो जूस वाले को अगर मैं सेम कर दूं, क्योंकि जूस के उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो सेम करने के लिए इसको किससे इंटू कर देते हैं, 2 से इसको 5 से कर देते हैं। तो नया रेशियो क्या निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि 3 को भी 2 से इंटू करेंगे, इसको 5 से, और यहाँ पे निकल के आ रहा है 10:15 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो फाइनली जो ये वाटर ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, तो वाटर ऐड होके कितना आ रहा है हमारे पास, 9 यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालें, 16, तो 10 + 6 कितना है, 16 यूनिट। ये 16 यूनिट की हमें वैल्यू दे रखी है 40 के बराबर। ठीक है, तो एक यूनिट अगर यहाँ से निकालते हैं तो 40/16 आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली हमें 9 यूनिट निकालना है, तो यानी 9 × 40/16 यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ रहा है 10/4। ओके, तो 90/4 देखें तो इसका मतलब इस तरह से बोल सकते हैं 45 का कितना है, हाफ। 45 का हाफ कितना हो जाएगा, 12.5। ओके, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन में। ए इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 दिन वाइल बी 20 डेज में, और ये साथ में काम करते हैं 4 दिन के लिए, तो कितना काम अभी भी बचा है फ्रैक्शन में बताना है। ठीक है, तो ए अगर 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहे हैं, अगर मैं टोटल वर्क को यहाँ पे कितना ले लूँ 60, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 4, इसकी आएगी 3।
ठीक है। तो एक दिन में ये तीनों 7 काम करते हैं, 4 दिन में कितना कर लेंगे 28। ठीक है। तो किया गया जो काम है उसकी फ्रैक्शन देखें तो कितना निकल के आ रहा है, 4 से हम इसको काट सकते हैं, 7/15 आ रहा है, यानी किया गया काम। तो जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, यानी 15 में 7 काम हो चुका है, तो अभी भी 8 काम बचा हुआ है 15 में से, तो यही हमारा क्या होगा, रिमेनिंग वर्क। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ऑयल्स प्राइस एट 90 रुपी पर केजी, 150 पर केजी आर ब्लेंडेड टू सोल्ड एट 140 पर केजी, और इस तरह से इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये किस तरह से हमें क्वेश्चन बोलना है, एक 90 रुपए वाला है, एक 150 रुपए वाला है। तो जब इन दोनों को हम किसी प्राइस में क्या करेंगे, ये इनकी सीपी है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। दोनों की सीपी दे रखी है, लेकिन जो ये 144 रुपए पर केजी है, ये बोला है सोल्ड, जब इसको बेचा। ठीक है। यानी आपके पास एक 90 रुपए वाला ऑयल है, दूसरा 150 रुपए वाला है, इनको मिला के जब हमने 140 रुपए में बेचा, हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। यानी जो 144 है ये एसपी है 20% प्रॉफिट के साथ, यानी 120 की वैल्यू। अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, 120 रुपए की आ रही है, यानी सीपी आ रही, यानी मिलाने के बाद उनकी सीपी क्या थी, 120 रुपए थी। तो यहाँ से हम सीधे इनका रेशियो निकाल सकते हैं, एलिगेशन यूज कर सकते हैं। तो ये 150 में कितना ज्यादा कम है भाई, 30 कम है। ठीक है। और 90 में कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो कितना आ रहा है, फाइनली 1:1 आ रहा है, यानी ऑप्शन होगा ए। तो 1:1 में हमने इसको क्या किया था, मिलाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो 3 पाइप्स ABC आर केपेबल ऑफ फिलिंग अ टैंक इन 6, 8, 12 आवर्स। When all 3 pipes are open together, they operate for 2 hours before pipe C is closed. अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A किसी पाइप को 6 घंटे में, B 8 घंटे में और C 12 घंटे में भर सकता है। तो सबसे पहले मेरे को इसकी एफिशिएंसी निकालनी चाहिए। तो अगर 24 में टोटल इसकी कैपेसिटी ले लूँ तो एफिशिएंसी आएगी 4, 8 3 24, 3 यानी 12 दूना 24। ठीक है। अब बोला कि अगर तीनों पाइप को हमने एक साथ खोला और वो 2 घंटे तक सब एक साथ खुले थे जब पाइप सी बंद हुआ, यानी पाइप सी बंद होने से पहले तीनों पाइप 2 घंटे तक चालू थे। अब तीनों पाइप अगर मैं देखूं तो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 4 3 7 और 2 9, यानी 9 यूनिट 1 घंटे में भर रहे हैं। तो 2 घंटे में कितना भरा होगा, 18 यूनिट। ठीक है। 18 यूनिट भर लिया है। अभी भी देखें तो 18 से 24 जाने में, यानी 6 यूनिट हमारा अभी भी रिमेनिंग है, 6 यूनिट को भरना बाकी है। अब पाइप सी तो बंद हो चुका है, तो इन्होंने बोला कि एडिशनल कितना समय लगा उस टंकी को पूरा भरने में। तो इस 6 यूनिट को कौन भरेगा, इस 6 यूनिट को आप भरेंगे केवल ए और बी, यानी 4 + 3 यानी 7 के हिसाब से। ठीक है। तो यानी 6/7 क्या लगाएंगे, वो टाइम लगाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या है, अ बुलेट ट्रेन कवर्स अ फिक्स डिस्टेंस इन 30 मिनट्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 240 km/h। तो 30 मिनट यानी आधा घंटा, आधा घंटे में इसकी स्पीड थी 240 की, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी, 120 किलोमीटर रही होगी। ठीक है। ये हमारी टोटल डिस्टेंस थी। तो इसने क्या बोला कि ट्रैक में मेंटेनेंस चल रहा था, इट नीड टू बी डाइवर्टेड, डाइवर्ट होना पड़ा और इंक्रीज हो गया डिस्टेंस यहाँ पे 20%। ठीक है। अभी डिस्टेंस 20% इंक्रीज हो चुका है, तो कितना हो गया भाई, 20% इंक्रीज होना है 6/5 या 120/100 भी लिख सकते हो आप, कैंसिल होकर 6/5 ही आएगा। ये हमारी नई स्पीड है। ठीक है। अब इसको हमें दोबारा क्या करना है, डेस्टिनेशन पे अराइव करना है, 30 मिनट में ही करना है। तो एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, तो यानी जो ये 120 की है, अगर मैं 5 से इसको एलिमिनेट कर लूँ तो कितना निकल के आ रहा है आपके पास, 24। तो 24 × 6 ये जो हमारी टोटल डिस्टेंस है, इसको अभी भी हमें 30 मिनट में क्या करना है, चलाना है, यानी 30 मिनट यानी आधा घंटा। तो आपका स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ये 2 क्या कर जाएगा, ऊपर इंटू कर जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 24 × 6 × 2। ठीक है। तो 24 इंटू कितना आ रहा है, 12, तो 12 × 48, 4, 24 और 4 कितना हो गया, 88, यानी 288 km/h क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे भाई कि हमारे पास क्या था, टाइम सेम है, टाइम सेम है तो आप स्पीड ये भी कर सकते हो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड वाला फॉर्मूला। ठीक है। उससे भी करके आप बताएगा कि आपका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है। तो क्योंकि दोनों में टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो उस केस में हम क्या कर देते हैं भाई, क्योंकि T1 बराबर हो चुका है T2 के, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, D1/S1 हो जाएगा और यहाँ D2/S2। ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। ठीक। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि 2 cars X and Y start from point 360 km apart and travel at constant speed. If they move toward each other, they meet in 4 hours. If they move in same direction, they meet after 12 hours.
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि दो हमारे पास कार हैं एक्स और वाई, ओके, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर है। तो एक बार क्या करते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एक बार क्या करते हैं ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो सेम डायरेक्शन में क्योंकि भाई रिलेटिव स्पीड हमारी यूज होगी, यानी दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब वो जाते हैं तो एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिल जाते हैं, 4 घंटे में, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो एक दूसरे को मिलते हैं 12 घंटे बाद। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में जाने में, यानी 360 जाने में उन्होंने कितना टाइम लिया, यहाँ पे 12 घंटे लिए, ठीक है, 12 घंटे लिया। और जब बात करें ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं, मूव टुवर्ड ईच अदर का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इन्होंने 360 किलोमीटर गए 4 घंटे में, ठीक है। तो ये तीन, यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, तो कितना आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना आ रहा है 90 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों स्पीड हमारे पास आ चुकी है, और ये दोनों क्या आ रहे हैं रिलेटिव स्पीड आ रही है, और ये क्या आ रही है इनकी सेम स्पीड आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन की है तो x माइनस वाई की वैल्यू होगी, और ये क्या होगी x प्लस वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी तरीके हैं कि जब भी दो नंबर का सम हमारा 90 हो ना, और उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो उस 90 में से एक अप्रोच तो ये हो सकती है उस 30 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो हमारे पास बच कितना है 60। अब जो ज़्यादा था वो 30 मैंने हटा दिया, तो ये 60 क्या होगा इक्वली डिवाइड होगा दोनों में, यानी 60 दिनों में क्या हो जाएगा 30-30 के रूप में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जिस स्पीड को हम बड़ा बनाना चाहते हैं उसको मैं क्या कर देता हूँ 30 एक्स्ट्रा दे दूंगा, यानी एक स्पीड हमारी हो जाएगी 60, दूसरी की हो जाएगी 30। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि एक्स वाली कार की स्पीड क्या है जो कि ज़्यादा है, फास्टर बोला हुआ है, तो यानी 60 वाला हमारा हो जाएगा एक्स के लिए, बाकी 30 के हो जाएगा वाई के लिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको लास्ट में ये भी कर सकते हैं कि आप x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी 90, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 30 आ रही, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 120, और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 60, यानी x वाले की 60 है तो y कितना हो जाएगा 30, वही हमें निकालना था, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगता है, बट एग्जाम के तरीके से देखें तो हमें काफ़ी इजीली क्वेश्चन को निकालना होता है। तो 90 में से मैंने वो 30 पहले ही माइनस कर दिया, 60 को इक्वली डिवाइड कर देना है 30-30 में। अब जिसको आपको ज़्यादा देना था वो एक्स्ट्रा वाला आप उसमें जोड़ सकते हो, यानी 60 और 30 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक सर्कुलर पिज्जा है हैविंग अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी सर्कुलर पिज्जा है तो मैं इसको सर्कल ही ले सकता हूँ, उसका रेडियस कितना है 21, 75% जब हम इसका खा लिया है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पिज्जा रिमेनिंग, तो जो रिमेनिंग एरिया है वो कितना है, ठीक है। अब ये ध्यान दो भाई कि सर्कल केस में हमें कितनी दे रखी है, रेडियस 21 दे रखी है, ठीक है। तो आपको एक तरीका यहाँ पे पता होगा कि एरिया का हमें 75% कम करना है, तो जो रेडियस जब 7 होता है तो इसका एरिया कितना निकलता है 154, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो रेडियस हमने यहाँ पे क्या कर दिया 3 गुना कर दी, तो एरिया कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है भाई, एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुना से 9 गुना हो जाएगा, यानी जो हमारा एरिया है वो हो जाएगा 154 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 21 के हिसाब से क्या आ रहा है हमारा एरिया आ रहा है। अब इस एरिया का हमने 75% खा लिया, यानी हमने 3/4 खा लिया ना, तो 25% बचा, यानी 1/4 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग एरिया ही इन्होंने पूछा हुआ है, तो आप आंसर कर सकते हैं इसको इजीली। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 से कितना निकल के आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो 9 से 63, 9 से 63 और 6 कितना हो गया आपके पास 69/2। तो इसका अगर हाफ करते हो आपके पास आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो रहा है 2 3 जा और ठीक है 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 346.36, यानी हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो, ये वैल्यूज आप ध्यान रखना कि जब रेडियस क्या होता है हमारे पास 7, तो सर्कल का रेडियस अगर 7 है तो इसका सर्कमफेरेंस की वैल्यू आती है 44 और इसके एरिया की वैल्यू आती है 154, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, आगे भी इसके फर्दर आप वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिंग शेप डिस्क है, हैज़ आउटर रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और इनर है 7। तो रिंग हमारी किस शेप की होती है, इस तरह की होती है भाई, ठीक है। तो जो अंदर वाली रेडियस है वो तो हमें दे रखी है 7, और जो बाहर वाली रेडियस है वो कितनी दे रखी है 10, ठीक है। तो इसका जो मटेरियल पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। एरिया ऑफ रिंग निकालेंगे तो हमें ये वाला निकालना होता है, ठीक है। तो हमें बोला कि अप्रोक्सीमेट रेशियो बताना है रिंग के एरिया का होल के साथ, मतलब जो रिंग वाले का एरिया है और जो होल का है हमें उसका क्या बताना है, और होल भी कौन सा आउटर वाला लेना है, ठीक है। तो आउटर वाले का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका भी
अब रिंग का एरिया क्या होता है, इस बाहर वाले सर्कल में से मेरे को अंदर वाला माइनस करना है, यानी मेरे को निकालना पड़ेगा पाई 10 के स्क्वायर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, पाई 7 का स्क्वायर। ये रिंग का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब पाई क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, पाई हमें लेने की जरूरत है नहीं, तो रिंग का एरिया हम सीधे निकाल सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर से। और होल का एरिया क्या आएगा, क्योंकि होल वाले की रेडियस कितनी थी, 10 थी भाई, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी हम कर सकते हैं, ए प्लस बी यानी 17, और ए माइनस बी कितना आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 100, ठीक है। तो आपके पास रेशियो निकल के आ रहा है 51:100, ठीक है। तो ये लगभग क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पूछा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रेशियो पूछा है, तो अगर मैं 51 को अप्रोक्सीमेट लूँ तो इसका डबल के बराबर है ये लगभग, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 50 के अज्यूम हम कर सकते हैं 1:2 आ रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें क्या बोला हुआ है, अ बाइसाइकिल व्हील हैविंग रेडियस 35 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज कवर्ड इन अ क्वार्टर टर्न, ठीक है। तो बाइसाइकिल का व्हील है, उसका रेडियस कितना है भाई, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना अगर मैं अच्छे से पढ़ूं तो इसमें क्या बोला है, रेडियस देख के आपको भी लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसका सर्कमफेरेंस निकाल लें, ठीक है। और ये बोला है कि सर्कमफेरेंस का अगर वो 1/4 जाता है तो कितना परसेंट गया। भाई आपको पता है कि जो पूरा सर्कमफेरेंस होगा, वो पूरा सर्कमफेरेंस कितना होगा, वो पूरा सर्कमफेरेंस का 1/4 जा रहा है। तो अगर मैं पहले बात करूं कि ये हमारा क्या है, 1/4 है, ये भी उसका बाकी 1 पार्ट है, बाकी 1 पार्ट ही है बाकी है, ठीक है। तो 4 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो 1/4 जा रहा है, यानी 4 में से एक ही तो जा रहा है, इसकी परसेंटेज बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ रहा है भाई, सीधे आप कर लोगे। इस क्वेश्चन में ये नहीं करना है कि हमें 35% से मैं सर्कमफेरेंस निकालूं, उसका 1/4 करके फिर परसेंटेज निकाल लो, नहीं। परसेंटेज हम फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। पूरा सर्कमफेरेंस अगर 4 है तो उसका 1/4 जा रहा है, यानी एक जा रहा है 4 में से, तो यानी हम सीधे परसेंटेज निकाल सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ने में क्या है भाई कि कोई बच्चा पूरा सॉल्व करेगा तो टाइम वेस्ट करेगा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो आपके पास क्या है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5, ठीक है। और ये आपको फॉर्मूला रिलेट कर सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो इससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे पॉइंट हमारे दे रखे हैं 1 और 8, तो यानी x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 8 रखनी है। तो 8 रख के अगर आप देखें यहाँ पे तो कितना आ रहा है, x प्लस आपका 5 आ रहा है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या है, 31 का क्यूब, 18 का क्यूब, 37 का क्यूब प्लस 210। अभी देखने तो ये लग रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, बट मैं इसको देखना चाहूँगा डिजिटल सम से, ठीक है। डिजिटल सम में क्योंकि ऑप्शन भी सारे बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं डिजिटल सम के साथ, ठीक है। और ऑप्शन को भी एक बार एलिमिनेट कर दूँ तो 9, यहाँ पे 6 6 9, और 8 1 9 4 2 6, ठीक है, 9 6 7 12। देखो सब में क्या आ रहे हैं, डिजिटल सम अलग लगा रहे हैं, तो मैं डिजिटल सम अप्रोच यहाँ पे आपको लगा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम डिजिटल सम से कर लेते हैं। तो 3 1 डिजिटल सम को मतलब 3 और 1 को जोड़ देना, 4 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 को 6 + 4 करो यानी 1 आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ऐसे 8 + 9, 9 का क्यूब करते हैं तो 9 ही आता है हमेशा, और 7 + 3 यानी 10, 10 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा भाई, -1, और प्लस इसमें जोड़े तो 2 1 3 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने डिजिटल सम निकाल लिया, इसको आंसर करते हैं कितना आ रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 9 3 कितना आ रहा है, 12, यानी 12 मतलब 3 आ रहा है, ठीक है। यानी डिजिटल सम पे मेरा कितना आ रहा है, आंसर का 3 आ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, सारे ऑप्शन माइनस में है भाई, क्या है, सारे ऑप्शन माइनस है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि जब मेरा डिजिटल सम 3 है, अगर मेरे को इसको माइनस में लाना है तो मेरे को 3 - 9 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -6, यानी मेरे को ये देखना है कि डिजिटल सम किसका -6 आ रहा है, ठीक है। तो -6 देखने के लिए देखते हैं, 8 1 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 ये तो नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे 8 और 9 कैंसिल, 4 2 6, -6 इसमें आ रहा है भाई, आंसर है, यानी बी आंसर हो रहा है। सी वाले को भी चेक कर लेते हैं एक बार, 5 8 9 6 7 13 यानी 4 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पे 5 4 कैंसिल हो गया, 3 2 5 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे बी है। बहुत सारे बच्चे इसको ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो सी क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रही है भाई, वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो इतने पार्ट की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी 3abc और -37 का क्यूब, ठीक है। एबीसी प्लस 210 कर देंगे इसको, ठीक है, प्लस 210। तो एबीसी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन छोड़ा हुआ था यहाँ पे, वो क्वेश्चन मैंने इसलिए वहां पे छोड़ा था क्योंकि भाई उसकी लैंग्वेज काफी मुझे ज्यादा भी लग रही थी, ठीक है। तो एक ही बार पढ़ने में वो क्वेश्चन लगा कि मुझे नहीं बनेगा, तो आप लोग भी ये कर सकते हो कि जो भी क्वेश्चन आपको बीच में कई बार आ जाता है ना कि पढ़ने में ही आपको लग रहा है कि भाई ये बाद में ही रखना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है ना वो भी ब्रेक नहीं होती बीच में, और आपको नेगेटिविटी भी नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप भी इस तरह से अप्रोच लगा सकते हो। वो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो था हमारा क्वेश्चन 8 था, ठीक है। तो क्वेश्चन 8, ओके,
ये क्वेश्चन था भाई वो, सही है। क्या बोला इसमें कि 15 नंबर का एवरेज कितना है 80, और एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर है 72, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर है 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6। यानी जो बाकी 6 नंबर है ना उनका एवरेज पहले वाले 6 से 25% ज्यादा है, और फिर 30 नंबर 8 ज्यादा है 15 से, और 14 नंबर 10 कम है 15 नंबर से, और हमें इसमें पूछा है कि 13 और 14 नंबर का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास क्या करना चाहिए भाई, 13, 14 और 15 का हमें सम निकालना चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो 15 का एवरेज हमें दिया है 80, इसमें से जो 6 नंबर हैं वो उसमें से हर नंबर कितना है भाई 72 है, तो 15 नंबर का औसत 80 है, इसका मतलब हर नंबर 80 है, बाकी उनमें से 6 नंबर का 72 है। और जो बाकी 6 नंबर है ना इसमें इन्होंने क्या बोला कि बाकी 6 का पहले के जो एवरेज था 72 उससे 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/4। 18 से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है 90। इसका मतलब है कि जो बाकी 6 नंबर है ना, बाकी 6 नंबर हमारे पास कितना आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं 90 आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डेविशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, डेविशन मेथड काफी इजीली इसको ब्रेक कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए जो 15 नंबर थे हर नंबर 80 था, 6 को हमने कितना लिया है 72 ही लिया, यानी हमने क्या किया यहाँ पे 8 कम लिया है हर नंबर में से। ठीक है, तो 6 नंबर में अगर देखो तो कितना कम लिया हमने 48 कम लिया, यानी ऐड करना पड़ेगा इसको फाइनली। और इन लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट में देखो तो 80 से 90, यानी मैंने क्या किया यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा ले लिया, 10 क्या कर लिया एक्स्ट्रा ले लिया, 6 में कितना एक्स्ट्रा लिया होगा 60, और ये टोटली फाइनल में क्या होगा माइनस होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा ले चुके हैं हम लोग। तो अगर मैं जो लास्ट हमारे 3 नंबर थे उनका अगर मैं सम निकालूं तो वो सम क्या आएगा, देखो वो 3 नंबर भी तो इन्हीं 15 नंबर में से हैं, तो वो तीनों नंबर 80 तो होंगे ही होंगे। अब प्लस माइनस कितने होंगे हम कैसे करेंगे, यानी 48 प्लस थे और आपका 60 क्या हो गए माइनस हो गए। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये आ रहा है 240 माइनस कितना आ रहा है 12 आ रहा है, जिसको सॉल्व करके आएगा 228। यानी उन लास्ट के 3 नंबर का सम कितना है भाई 228 है। अब मैं आगे इसको कैसे करने वाला हूँ, ध्यान रखना कि उन लास्ट 3 नंबर का सम हमारा कितना आया 228 आया है। अब जो 13 नंबर है 14 है और 15 नंबर है उनके बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है, ये बोला है कि जो 13 नंबर है 15 से 8 ज्यादा है, तो अगर मैं 15 को x मान लो तो 13 नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, और 14 नंबर उस नंबर से कितना है 10 कम है। तो अगर मैं तीनों को जोड़ लूं तो 3x माइनस कितना आ रहा है 2r, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है 228 है। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं 2 पहले उधर जाएगा, यानी 230 अपॉन कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे x सॉल्व कर देता हूँ तो कितना निकल के आ रहा है लगभग हमारे पास 3 जा ओके 3 7 जा 21 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि आप इसको सॉल्व यहाँ पे मत करिए अभी, ठीक है, तो बाद में हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कितना है 230/3 आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है 13 एंड 14 का हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, क्या करना है दोनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या करना होता है, दोनों को सम करना है और अपॉन कर देना है 2 से। तो 2x माइनस 2 कितना है 2x माइनस 2, और इसको मैं आगे सॉल्व करूँ यानी x माइनस 1 ही हमारा आंसर है। तो यानी x जो है इसमें -1 करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार। तो 3 7 जा 21, 2 कैरी हो रहा है 3 6 जा, और पॉइंट कितना आ रहा है 2/3 की वैल्यू होती है 6 7 आ रही है। ठीक है, यानी लास्ट में फाइनली मेरा कितना आ रहा है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है भाई 76.67 आ रही। ओके, तो अगर मैं 76.67 में ये माइनस कर दूं अपना तो कितना आ जाएगा, ये 76.67 में एक माइनस करना है तो यानी 75.67 हमारा क्या आ रहा है इसमें आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको जो अप्रोच मैंने यहाँ पे लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और स्टार्टिंग में जो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 9 उसको मैंने लास्ट में जाके अटेम्प्ट किया। ठीक है, और ये अप्रोच अच्छी है या नहीं है ये भी आप बताइएगा कमेंट में करके। और इस तरह से देखो आप रियल एग्जाम में भी फेस करते हो, जो क्वेश्चन लेंदी लग रहा है आप उसको लास्ट में करिएगा, और क्वेश्चन बन भी गया था हमारा। ठीक है, तो पढ़ाने का ये जो अप्रोच है आप बताएगा कि किस तरह से आपको ये सही लगा नहीं लगा, और बाकी वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले मॉक में।